दिया। और मियाँ से पूछ वो किसकी औकात है जो अल्लाह दे और मियाँ बांध दे। रिस्क देना अल्लाह का काम है, ये किसी मियाँ का काम नहीं है कि मियाँ ने बांध दिया मियाँ ने खोल दिया। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है। ये मियाँ ने ढकोसले लगा लिए कि उसका बांध दिया उसका खोल दिया। आसमान मारी है चक्कर में और पड़ना। रिस्क अल्लाह देता है। अल्लाह रिस्क उन कीड़ों को भी देता है जो पहाड़ के अंदर है, जहाँ कोई आने जाने का रास्ता ही नहीं है। अल्लाह उस कीड़े को भी रिस्क देता है जो सीपी के अंदर है। आपने देखा होगा नदियों में बंद है, लेकिन अल्लाह रिस्क देता है। अल्लाह तो मियाँ रिस्क तुम्हें जब भी देता था जब तुम्हें कोई जानता नहीं था, जब तुम माँ के पेट में थे, तुमने दुनिया की हवा नहीं देखी थी। अल्लाह तो तुम्हें जब भी अता फरमाता था, नहीं देता था अल्लाह। और जब तुम दुनिया में आ गए तो तुम्हारा कौन सा कारोबार था? तब जो करना, बड़ी प्यारी बात बता रहा हूँ मैं। जब तुम दुनिया में पैदा हुए तो जलसे में आने वालों कोई एक भी बता दे खड़े हो तुम्हारा कौन सा कारोबार था, तो तुम कहोगे मेरे अब्बा का था। तो तेरे अब्बा का ही तो था, तेरा थोड़ी था। और तेरे अब्बा के कारोबार से तुझे फायदा क्या था? अब्बा का लाया हुआ गोश्त तू नहीं खा सकता, भुना तू नहीं खा सकता, रोटी तू नहीं खा सकता, चावल तू नहीं खा सकता। पैदा होने के बाद कोई खाता रोटी चावल? अल्लाह ने तेरी खुराक का इंतजाम तेरी माँ की छातियों में कर दिया था। बोलो बोलो, किया कि नहीं किया? माँ की छातियों में, हर मादा की छाती में अल्लाह उसके बच्चे का इंतजाम कर देता। करता कि नहीं करता? वो है खुदा। जब अल्लाह तुझे माँ के पेट में भूखा ना मारे, जब तेरे दांत नहीं हो, तू बोलना नहीं आए तुझे, तब तुझे अल्लाह भूखा ना मारे। तो अब तू 70 किलो का 25 साल का हो गया, तुझे अल्लाह कहते भूखा मार देगा। क्यों झूठ बोलता फिर रहा, दलाली करता फिर रहा, क्यों हराम खाता फिर रहा, क्यों लोगों को सताता फिर रहा? जब अल्लाह ने तुझे जब तेरी किस्मत का दे के रहा, तो तेरा मौला अब तेरी किस्मत का कैसे नहीं देता? अगर ये यकीन है कि किस्मत का मिलकर रहेगा, तो जलसे में आने वालों आज के बाद कसम खा के उठना। अगर आज के बाद हराम तरीके से कमाते थे तो ठोकर मारते हराम में, आज के बाद नहीं कमाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। दोनों हाथ अल्लाह ने दिए, दोनों उठा के बोलो इंशाअल्लाह। देखो जो किस्मत का वो मिलकर रहेगा। ऑपरेटर साहब आवाज बढ़ाओ, इसकी आवाज कम हो गई। आवाज किस्मत का मिलकर रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। वक्त से पहले नहीं, किस्मत से ज्यादा नहीं जाएगा। अगर दलाली के जरिए से कमाते थे तो ठोकर मारो, सूद के जरिए कमाते थे ठोकर मारो, झूठ बोल के कमाते थे तो ठोकर मारो। जो किस्मत का है वो मिल के रहेगा, इस पर ईमान रखो। पेड़ के मालिक बन गए। क्या बन गए? पेड़ के मालिक। जब पेड़ के मालिक बने तो बच्चों से क्या खाया करना, खिलाया करना। बच्चे खाते भी हैं, खिलाते भी हैं, बच्चे खाते भी हैं, खिलाते भी हैं, बच्चे खाते भी हैं, खिलाते भी हैं। और जलसे में आने वाले जरा गौर करो, पूरे मदीना में इस पेड़ की शोहरत हो गई। किसी के बाग का पेड़ इतना अच्छा खजूर नहीं देता जितना अच्छा खजूर ये देता था। किसी के बाग का खजूर इतना मीठा नहीं जितना मीठा इसका था। किसी के बाग का खजूर इतना खूबसूरत नहीं जितना खूबसूरत ये था। और साल के हर महीने में अब ये फसल देता, हर मौसम में ये फसल देता। जलसे में आने वालों सब पूरे मदीना में शोहरत हो गई। हर आदमी हैरत में था, अरे इस पेड़ को क्या हो गया है? अब ये कभी भी ऐसा होता ही नहीं कि इस पे फल ना हो। साल के हर महीना में, हर मौसम में इस पे फल आता है। बात क्या है? तो पेड़ पुकार पुकार के कह रहा है, दुनिया वालों बात सुनना चाहते हो तो सुनो। जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब किबला सरजमीने फरोही। जब से प्यारे मुस्तफा ने हमें खरीदा है, जब से लाजवाब हो गए, जब से फलों के जरिए भी माला माल हो गए, अब फल की लज्जतें भी लाजवाब है और फल के उतरने का भी कमाल है। बहुत अच्छा, जिंदाबाद। बहुत अब
खाते रहे खिलाते रहे पूरे मदीना में इस पेड़ की शोहरत हो गई। हर आदमी तारीफ करता, हर आदमी तारीफ करता। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, तूने बेच क्यों दिया, इतना अच्छा पेड़ ये बेचने का था। कहने लगा, मैंने तो मुंह मांगी कीमत मांगी थी, मगर मुझे क्या पता था कि मेरी कीमत से भी ज्यादा ये फल दे देगा। मैं तो सोच रहा था उतने में और कई पेड़ खरीद लूंगा, लेकिन कई पेड़ मिलके भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो कहने लगे, तूने गलत बेचा, तूने सस्ते में बेच दिया। होता ना, कोई आदमी अगर कोई काम ना भी करना चाहे तो लोग उसको करवा देते हैं जबरदस्ती। जी जी जी, है ना? तो ऐसा कर ले, हम देख लेंगे। कहा, तूने गलती बेच दिया। तो कहने लगा, टेंशन क्यों ले रहे हो यार, है तो मेरे आंगन में, बेईमानी कर लेंगे। उस सहाबी से बोला, भाई जितना कीमत दिया था उतना फल खा लिया, अब हाथ मत लगाना पेड़ को। क्यों? कहा जितना दिया था उससे ज्यादा खा लिया तुमने। कहा, भाई मैंने तो पेड़ खरीदा। तो ये जबान पलट गया। कहने लगा, भाई तुमने पेड़ खरीदा है, लेकिन मैंने तो फल बेचा है। जबान की पलटी मार गया। नबी का सहाबी मेरे मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज करने लगा, आका वो तो बेईमानी कर रहा है। या रसूलल्लाह, वो तो पलटी मार गया। मेरे आका, वो तो कहता है कि मैंने फल बेचा है। नबी ने फरमाया, उसके पलटी मारने से क्या होता, पूरी दुनिया पलटी मार जाए, पेड़ तो तेरा है। क्या बात है, वाह 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 वाह। नबी ने जबान दे दी, तेरा है। कहने लगा, या रसूलल्लाह, वो कहता मेरे आंगन में कहाँ है, मेरा है। नबी ने फरमाया, आज आंगन का किस्सा ही खत्म कर देंगे। आज आंगन वाला किस्सा ही खत्म कर देंगे। नबी ने उस सहाबी से कहा, जा उस पेड़ के पास जाना, और जाने के बाद उस पेड़ से कह देना इसकी नीयत खराब हो गई है। मेरे नबी ने फरमाया है, इसके अंगना से चलो, मोरे अंगना में आ जाओ। क्या बात है, वाह वाह वाह। इसके अंगना से चलो, मोरे अंगना में आ जाओ। ये सहाबी था, इसे पता है अगर नबी कहे तो पेड़ भी चलने लगता है। अगर अकीदे में कजी होती तो कहता, या रसूलल्लाह, पेड़ कैसे आएगा। मगर ये सहाबी था, सहाबी पता है कि अगर पत्थरों को इशारा करे तो अबू जहल के हाथ में कंकरियां भी कलमा पड़ती हैं। बेशक बेशक। नबी अगर इशारा करे तो जानवर भी बोलने लगते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के इशारे पर जानवर बोले, बेशक। नबी के इशारे पर दरख्त चले, नबी के इशारे पर कंकरियां कलमा पढ़े। ये है तेरा नबी। अरे तभी तो मैंने कहा कि दुनिया की, पूरी दुनिया की तरक्की मेरे नबी के थूक का मुकाबला। अगर तुम्हें यकीन ना आए तो मैं आज भी बता रहा हूँ आपको, महाराष्ट्र चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, कर्नाटक चले जाओ, आंध्र प्रदेश चले जाओ, गुजरात चले जाओ, पानी खारा जमीन में। जो जाने वाले वो देखते खारा है कि नहीं है। वो सप्लाई का पानी स्टोर करके रखा जाता पीने के लिए, रखा जाता नहीं। यानी दुनिया इतनी तरक्की कर गई, आज तक कोई ऐसा केमिकल ही ना बना सके जो जमीन में डालते तो पानी मीठा कर दे। चांद पे तो पहुंच गई, लेकिन कोई ऐसा यार होता तो बनाते ना। दिल्ली में जाओ, खारा पानी। यानी दुनिया मिलकर भी ऐसा केमिकल न बना सकी कि जमीन में डाल दे तो पानी मीठा कर दे, नहीं बना सकी। लेकिन मेरे नबी ने एक खारे कुएं में अपना थूक शरीर डाल दिया तो वो पूरे कुएं का पानी मीठा हो गया था। जिंदाबाद। पूरे कुएं का पानी मीठा हो गया। गोया के पूरी दुनिया मिलकर मेरे नबी के थूक शरीफ का मुकाबला नहीं कर सकती। पूरी दुनिया मिलकर, पूरी दुनिया मिलकर कटे हुए बाजू पर मेरे नबी ने अपना थूक शरीफ लगा दिया तो कटा हुआ बाजू जुड़ गया और जैसे पहले था वैसे ही हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से कब बोलोगे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक आध नारा आप भी लगा दियो अगर दिल चाहे तो। आपका मुश्ताक भाई की जिम्मेदारी नहीं है सारे नारे लगाने। सुन तो आप वाकई बहुत अच्छा रहे। सुभान अल्लाह। या जिंदाबाद।
तो माशाल्लाह नारा भी कमेटी वालों ने लगाया, जलसा भी यही कराए, नारा भी यही लगाया। अल्लाह सलामत रखे सब लोगों को, माशाल्लाह बड़ा कामयाब जलसा, बड़ा अच्छा आप सुन रहे हैं। नबी के थूक का मुकाबला नहीं है पूरी दुनिया का। कहाँ भाग रहे हो पीछे? अपने घर में अपनी माँ बहनों से जाके कह देना किस फैशन के पीछे जा रही हो मेरी बहनों, मेरे नबी के थूक का मुकाबला नहीं कर सकती ये दुनिया। मारो ठोकर दुनिया के फैशन को और आओ मुस्तफा के तरीके पर जिंदगी को लाजवाब बनाओ। क्या बात है, वाह वाह वाह, बनाओ जिंदगी को लाजवाब मुस्तफा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बनाओ जिंदगी को लाजवाब मुस्तफा के तरीके पर चलो। मेरे नबी के थूक शरीफ का यह हाल है, मालूम है? खैबर को जब फतह करने के लिए मेरे नबी ने अली के हाथ में झंडा दिया, कहा अली कई दिन से इस्लामी लश्कर खैबर से खैबर के किले को फतह करने जाता है लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही है। अली आज झंडा मैं तुम्हारे हाथ में देता हूं, जाओ खैबर को फतह करके आओ। अर्ज किया आका जा तो रहा हूं लेकिन आंखें दुख आई हैं, आंसू बेचैन है, आंख खोल नहीं पाता हूं धूप में। या रसूल अल्लाह आंख दुख आई है। मेरे नबी ने फरमाया अली झंडा थामो, अभी इलाज करता हूं। पूरी दुनिया में कोई ऐसा ड्रॉप आज तक नहीं बना कि आंख में डालो तो 1 सेकंड के अंदर आंख अच्छा हो जाए। मेरे नबी ने अपना लुआबे दहन मौला अली की आंख में डाला, जैसे ही डाला अली की आंखें अच्छी हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं जिसके तलवे का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। बेशक बेशक बेशक। अरे कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है मेरा नबी, वाह वाह। लाजवाब नबी। बातें नहीं इधर से, बिल्कुल बातें नहीं, एक एक जुमले को बगौर सुने। दीन पर अमल करने के लिए जानना जरूरी है, अगर नहीं जानोगे तो अमल कैसे करोगे? जानना बहुत जरूरी, इसलिए हर चीज को जानो। उलमा की कमी नहीं है, उलमा आज इतने हैं फोन पर राब्ता करके मालूम कर सकते हो, मस्जिद में जाके इमाम से मालूम कर सकते हो, उसके घर पे जाके मालूम कर सकते हो। उलमा की कसरत है, क़यामत में ये कह के नहीं बच सकते या अल्लाह हम नहीं जानते थे तो इसलिए हमने ये गुनाह कर लिया, हमें छोड़ दे। नहीं, अगर अल्लाह की बारगाह में ये कहोगे तो ये बात नहीं चलेगी, इसलिए कि अल्लाह ने दुनिया में कुरान भी भेजा है, कुरान को समझाने वाले पढ़ाने वाले भी भेजे हैं। तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि इल्म दीन को तुम हासिल करते और इल्म दीन को हासिल करने के बाद में फिर उस पर अमल करते। जलसा में आने वालों जरा कान खोल खोल करके सुनना, आज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मसला मालूम करो। अगर कोई आलिम तुम्हें बता दे तो सुभान अल्लाह, और अगर कोई आलिम तुम्हें ना बताए तो जिम्मेदारी तुम्हारी है कि मसला मालूम करो और मालूम करने के बाद उस पर अमल करो। हमारे यहाँ तो अगर इमाम से और मौलाना से आलिम से मसला भी मालूम करेगा तो वो मालूम करेगा कि जिस मसले के बारे में न मौलाना को मालूम हो और न मौलाना को इसका कोई फायदा है, ऐसा मसला मालूम करेगा। समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे हैं? एक आदमी ने मुझसे फोन किया, फोन करके पूछा हजरत ये बताओ सबसे पहली अजान कौन सी मस्जिद में हुई? अब बताओ। मैंने कहा ये बता तुझे अजान पढ़ना आती है कि नहीं आती है? बोला कटी फटी है। तो मैंने कहा अजान सही कर, इसमें पहमत लगाता है इस कटी फटी में। ये ना पूछा जाएगा कि तू अजान सबसे पहले किसने और कहां पढ़ी, ये पूछा जाएगा पढ़ता कैसी है। हमारे यहाँ तो ऐसा देसी अजान का पढ़ाइया पढ़ा, अजान सुनो तो ऐसा लगता है कोई लठ लेके इसके पास खड़ा होकर जबरदस्ती हंसने की नहीं रोने की बात। कारी साहब किबला अजान अच्छे आवाज के मालिकान को पढ़ना चाहिए ताकि गैर भी अगर अजान को सुने तो उनके दिल खिंचे चले। बोलो मेरी बात गलत तो नहीं है? मगर अफसोस की बात है इतना वाला लट से लट आदमी अजान पढ़ रहा है कि उसे पता नहीं अल्फाज अशहदु अल्ला इलाहा, उसे पता ही नहीं है कि अशहदु है कि अशहदु है। अब इमाम बेचारा कहे तो इसकी इमामत चली जाएगी। इमाम कहे कि नंबरदार साहब आप अजान मत पढ़ो या तो सीख लो जरा, और तुम आए हम 20 साल से अजान पढ़ने, तुम आज 2 दिन से क्या इमामत करने आ गए, अजान में गलती निकाल लो तो बेचारे की खैर नहीं।
ज़य्यिनुल कुरान बिअस्वातिकुम, कुरान को अच्छे आवाज से पढ़ो, अच्छे आवाज से मुज़य्यन करो, ताकि खैर भी अगर कुरान को सुने दिल पिघल जाए। अरे उमर ने बहन की जबान से कुरान ही तो सुन लिया था, दिल पिघल गया। उमर कलमा पढ़ के माना था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरजमीने परोही, अराकीने कमेटी, हजरत मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब रामपुरी। वाह 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 वाह, अच्छी लग रही बात हमारी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी अजानों, अच्छे मुअज्जिन रखो, चाहे तनख्वाह देना पड़े। समझ रहे हैं आप? गैर भी सुने तो दिल खिंचा चला जाए, और कलमा पढ़ने वाला ईमान वाला सुने तो अजान सुनते ही उसका दिल मस्जिद की तरफ खिंचा चला जाए। मैंने एक अखबार में पढ़ा था कई साल पहले, कोई फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी अदाकारा है, उसने कहा था एक शूटिंग पे मैं शूटिंग कर रही थी तो मुझे पास की किसी मस्जिद से अजान की आवाज आई तो मैंने अपनी शूटिंग रुकवा दी थी। बड़ी बात है, अदाकारा और अपनी फिल्म की शूटिंग रोक रही है, क्यों? तो उसने आगे लिखा कि जितनी देर अजान होती थी उसकी आवाज सुन के मेरे दिल को सुकून मिलता था। ये अदाकारा का बयान है। अगर आपको यकीन ना आए तो मैं आज भी दिखा सकता हूँ, वो अखबार की कटिंगें मौजूद होंगी और नेट पर वो बयान आज भी मौजूद होगा। और हम मेरे भाई जो है उल्टी सीधी पढ़ना